नमस्कार देवी और सज्जनों, शांतिराम बगलर यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से असम में यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वांचल की जितनी भी राज्यों में इन राज्यों में किस तरह से पोछा जाता है मछलियों को और किस तरह से उसको जाल से उस मछलियों को पकड़ा जाता है और किस तरह से उसको बेचा जाता है। आइए इस विषय में आज छोटी सी विश्लेषण मैं आप सबको करके दिखाऊंगा। ये है मीन पालन का एक तालाब अर्थात फिशरी, जहाँ पे मछलियों को पाला जाता है। छोटे छोटे मछली डाल के फिर उसको बड़ा किया जाता है, उसकी चारा डाला जाता है। किस तरह से उसको जतन के साथ कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ा करके उसको फिर बाज़ार में बेचा जाता है। हालांकि इस दृश्य को अगर अन्य राज्यों में अर्थात राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पे शाकाहारी लोग ज़्यादा होता है, वहाँ अगर दिखाया जाए तो ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब लगेगा आपको। लेकिन उत्तर पूर्वांचल राज्यों में ये बिल्कुल साधारण और आम बात है। ये बिल्कुल ही साधारण सी बात है, क्योंकि हर घर में मछली तालाब होता है यानी कि फिशरी होता है और मीन पालन होता है। उसे बड़ा करके फिर बेचा जाता है बाज़ारों में। हालांकि हमारे देश की उत्तर पूर्वांचल राज्यों में मछलियों को 3 प्रकार में खाया जाता है। एक तो जैसे अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो कि इन मछलियों को मार के ले जाके फिर उसको काट के साफ़ करके उसको खाया जाता है। और दो नंबर में जैसे कि उसको सुखा के बिल्कुल सुखा के खाया जाता है। और उसके बाद सुखा के उसको फिर अचार डालने के बाद जो खाते हैं वो विशिष्ट होती है। वो खास करके वो बहुत महंगा भी होता है। मान के चलिए अगर मछली फिशरी से उठा के लेके आपने उसको बेचा तो वो 200-250 रुपये में बिक्री होगा। लेकिन वो साफ़ करके सुखाने के बाद फिर उसका 400 रुपये उसकी कीमत होगी। और सुखा के जो बिल्कुल अचार डाल के खुशबूदार सी होके वो तैयार हो जाता है, तब उसके 600-700 रुपया 800 रुपया ऐसा केजी होता है। हालांकि ये सिर्फ खाने वालों व्यक्तियों के लिए खुशबू है, अन्यथा जो नहीं खाते हैं उनकी नाक में अगर ये जाए, ये गंध वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा, क्योंकि बर्दाश्तजनक खुशबू नहीं है। जो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उसके लिए तो खुशबू ही है। यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ कि मछली मरने के बाद जो कीमत है, सूखने के बाद उससे ज़्यादा, फिर वो सड़ने के बाद यानी कि अचार बनने के बाद फिर उससे भी ज़्यादा, यानी कि हर तरह से मछलियों की उपयोग में मछली हमारे इन उत्तर पूर्वांचल राज्यों में इस्तेमाल में आते हैं। यानी कि ये बहुत पसंदीदा भोजन है। वेस्ट बंगाल के लिए तो मच्छी भात बोला जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। उनकी पसंदीदा ये खाद्य है। ये जो लोग आपको दिखाई दे रहा है मछुआरे के रूप में, ये जन्मजात से मछुआरे नहीं है। ये उनका भी फिशरी है, यानी अन्य व्यक्तियों का भी फिशरी है। जहाँ जैसे जो बुलाए वो फिशरी में वो लोग जाके जाल बिछा के फिर मछलियों को उठा देते हैं बेचने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एक फिशरी में 10,000 की मछली डाला, यानी मछली के जो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे अवस्था में उसको अलग दाम से उसको खरीद के फिर उस फिशरी में डाला जाता है। और वो कुछ ही महीनों में यानी 3-4 महीनों में जो 10 ग्राम का मछली होता है वो फिर 250 ग्राम 300 ग्राम ऐसा हो जाता है। और फिर उसका बिल्कुल दुगनी उसकी कीमत हो जाता है। अगर जिस तालाब में उसने 10,000 की मछली डाला तो 3-4 महीने के बाद आप यकीन मान के चलिए कि वो ज़्यादा ना सही 30-40 हज़ार रुपये का तो हो ही जाता है। खासकर असम और बंगाल में ऐसे लोग भी आज मौजूद है जो मछली के बिजनेस में ही यानी कि इस मछली तालाब की बिजनेस में ही करोड़पति बने हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। हमारे देश की उत्तर पूर्वांचल राज्यों में मछली की सेवन यानी कि 90% लोग मछली खाते हैं और पसंदीदा भोजनों में से एक है। चलिए ज़्यादा ना सही मैं कुछ मछलियों का नाम भी आप सबको अभी मैं बता देता हूँ।
खास करके इन फिशरियों में डाला जाने वाले मछलियों के कुछ नाम, जैसे रोहू, मिर्का और शीतल, ग्रास का, बिकेट, कुही, कमल का, अजीब व गरीब इनके विचित्र विचित्र तरीके के नाम होता है। खास करके मुझे भी बताना नहीं आ रहा है, लेकिन नाम कुछ इस प्रकार से ही इनकी तरह तरह की नाम होते हैं। मछलियों का भी बिल्कुल ही अलग अलग प्रजाति का होता है, जो जैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यानी कि जल्दी बड़ा होने वाले मछलियों को खास करके इन तालाबों में पाली जाती है। सिर्फ यही नहीं, इनके लिए डाला जाने वाले जो चाराओं का नाम भी बड़ी अजीबो गरीबों का होता है, जैसे कि सीपी हुआ, सापर हुआ, कोयल हुआ, और इनकी गैस की टेबलेट भी बनता है जो पानियों में डाला जाता है ताकि पानी में गैस पैदा ना हो और मछली को नुकसान ना पहुंचे। काफ़ी तरह तरह की इनकी खुशामद के साथ इनको पाला जाता है। इतनी आसान नहीं है। ऐसे भी आप मत सोचिए कि मछली पानी में डाल दिया तो उसके बाद बड़ा होने के बाद उठा दिया और आपको पैसा मिल गया, नहीं। कई तरह की इनकी इलाज है, कई तरह से इनको खिलाया पिलाया जाता है। फिर बीच बीच में इनके लिए मेडिसिन भी पानी में डालना होता है। पानी साफ़ रखने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ डाली जाती है, जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनके लिए बना हुआ है, जो कब कौन सी दवा डालना है, कौन सी चारा डालना है, इन सबको तरह तरह की जो नियम है सब पता है, जो मछुआरों को, जो खास करके मछली पालते हैं उन लोगों को। अजीबो गरीब रहस्यजनक बातें हैं, क्योंकि मछली कहीं पूजा जाता है, कहीं खाया जाता है। मैंने ऐसी एक दृश्य राजस्थान जोधपुर खोखरी नामक एक बस्ती में देखा था कि बस्ती के बीच में एक सरकारी ज़मीन पे एक तालाब था। वहाँ पे काफ़ी मछलियाँ हुआ करते हैं। फिर सुबह सुबह जल अर्पित के साथ साथ कुछ भोग चढ़ाने भी उनको काफ़ी महिलाएं उस तालाब में जाते हैं, और जैसे ही वो महिलाएं जाके वहाँ जल अर्पित करते हैं, यानी कि कुछ भोग देते हैं, तो दौड़ के मछली चले आते हैं, फिर उनको खाते हैं और फिर खा पी के ऐसे ही वो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा मछली दिखाई दिया मुझे। काश वही दृश्य अगर हमारे उत्तर पूर्वांचल राज्यों में होता तो उसको भोग चढ़ाने के बजाय वो मछली खुद भोग हो जाते, इंसान की भोग बन जाते। तो ऐसे हर जगह जगह की अलग अलग रिवाज है, अलग अलग मानना होता है। तो ये भाषाओं में भी आप लीजिए कि किसी राज्य का अगर वो भजन है तो और किसी राज्यों का वो गंदी शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से इसी तरह से ये दुनिया कायम है। तो बात यही हुआ कि आप मानो या ना मानो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि सत्य असत्य, भला बुरा सब मिलकर ही दुनिया पूरी होती है। जिस तरह रामायण पूरी हुई, बिना रावण की तो रामायण पूरी नहीं हुई थी। जो भगवान श्री राम की जो राम कथा है, शायद उसमें रावण नहीं नाम आया होता तो शायद रामायण भी संपूर्ण नहीं होते। ये रहा छोटी सी विश्लेषण आज मेरी तरफ से, और शायद मैं आपको इतनी बारीकी से नहीं बता पाया जितनी बारीकी से मैं आपको बताना चाहिए था, यानी कि दिखाना चाहिए था, उतना नहीं कर पाया मैं। जितना मेरे से हो सका मैंने इतना किया। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो कृपया करके शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना कृपया ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।